क्लास बेटा एक ये टॉपिक है जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड। इसके लिए कई बच्चों ने मेरे से पर्सनली भी जो है ना फोन के ऊपर भी भेजा था कि सर इसमें एक दो दिक्कत थी। और एक परसों वाली वीडियो में साउंड थोड़ी सी क्लियर नहीं थी, तो परसों वाली बातें कुछ इसी में बता दूंगा मैं, जो भी क्वाइल वगैरह के लिए आएंगी। तो सॉलिड क्या होता है, ये जैसे आपका स्प्रिंग होता है ना, ऐसे वायरों को जो ना गुड़ किया जाता है, ऐसे ऐसे वायरें लगाकर कंटिन्यूसली लगाता, और जो इसकी लेंथ होती है ना वो इनके डायमीटर से बहुत ज़्यादा होती है। देखो ये डायमीटर हो गया, लेंथ जो है ना कंपेयर टू डायमीटर वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब बोलो एक रिंग हो गया, जैसे इस रिंग के अंदर ऐसे करंट चला गया, फिर इसके साथ दूसरा रिंग अटैच हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा। अगर इस रिंग की बात करें, थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, करंट को। उंगलियां देखो यहाँ से जाकर ऐसे जाकर बाहर की तरफ निकल रही है। अगर मैं यहाँ की बात करूंगा बोलो इसमें भी ऐसे, तो पूरे के पूरे रिंग में अंदर से मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। एक दूसरा रिंग और इसी के साथ ले लिया, इस रिंग की भी यही डायरेक्शन, इधर वाले की भी डायरेक्शन, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर करके किसकी तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ। अगर एक रिंग और आ जाता है बोलो उसके अंदर भी क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर करके किसकी तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ। तो ऐसे ही जो यहाँ देखो 1 2 3 ये रिंग मैंने रिप्रेजेंट कर दी, तो इन रिंग में देखो ये रिंग की ऐसे देखो करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुई, इसे नेक्स्ट की भी ऐसे, इसे नेक्स्ट की भी ऐसे। तो कंप्लीटली बोलो इसके अंदर से मैग्नेट की क्या होगी, बोलो बोलो क्या हो गया, मैग्नेटिक लाइन होगी इसके अंदर ऐसे इनसाइड। यहाँ ये यहाँ देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऐसे ये भी ऐसे, और ये आपने इनकी रिप्रेजेंटेशन कर दी। तो यहाँ लाइनें क्या आएंगी बोलो, बाहर से इधर की तरफ आएंगी, और इधर वाले की भी ये आएंगी, और इनकी क्या आएंगी, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो ये इधर की तरफ आएगी, और इसमें से भी क्या आएगा बेटा, जो ये आपने रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी बोलो। तो इसके इनसाइड बोलो एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूस देखो मैग्नेटिक फील्ड बन गया, नहीं बन गया, ठीक है। तो ऐसे जो है सोलेनोइड क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। पर्पज क्या होते हैं इसके, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना सारे के सारे आपके फैन से लेकर सारे इनके अंदर ऐसे ही किया जाता है, बहुत सारी वायरों को मूव किया जाएगा। और एक और वेरी इंटरेस्टिंग देखो, अगर ये खाली जगह पड़ी है स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग अंदर से खाली पड़ा है, फिर भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर उस खाली स्प्रिंग के अंदर आपने जैसे लोहे की रोड रख दी, आयरन पीस रख दिया, सॉफ्ट आयरन रख दिया, तो 5000 गुना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जब भी आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, तो जो भी आप अगर किसी बच्चे ने कभी देखा भी है और इन फ्यूचर देखेगा, जैसे फैन खुले फैन होते हैं, और आपने देखा होगा बहुत सारी तार लगाई जाती है, और उसके अंदर जो है ना क्या लगाया जाता है, आयरन। देखना ऐसे ही रिंग होते हैं ऐसे वायरों के, और उसके वो जो वायर होती है किसके ऊपर लगाई जाती है, वो आयरन के ऊपर लगाई जाती है। उसका पर्पज यही होता है कि आयरन अंदर रखने से मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अब इसमें जो मैं बताऊंगा, जो मैग्नेटिक फील्ड मेनली, एक तो पहली बात तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या बनेगी कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, दिस बिहेव लाइक एज ए बार मैग्नेट। जैसे मैंने परसों बोला था, जो लाइनें बाहर की तरफ निकलती हैं उनको बोलते हैं नॉर्थ, तो ये क्या हो गया साउथ, तो वो लोग कंप्लीट मैग्नेट बन गया नॉर्थ और साउथ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी आई के ऊपर, देखो ये साफ साफ दिखाई देने लग रहा है। जितना ज्यादा आप करंट बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा आप करंट को ज्यादा इंक्रीज करेंगे, क्योंकि करंट से ही मैग्नेट बनेगा। दूसरा इसमें बहुत दिक्कत थी बच्चों को भाई, दूसरा बी एक तो आई के ऊपर डिपेंड करेगा और एक एन के ऊपर, और जो एन लिखते हैं वो लिखते हैं कैपिटल एन बाय एन। अब आप ये बताइए, अगर कट करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी कि ज्यादा होगी, इसकी कम हो जाएगी। अगर सिर्फ 2 ही रिंग रख लूं तो और भी कम हो जाएगी। अगर मैं रिंगों को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो जो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बोलो, क्योंकि हर रिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। जो स्मॉल एन होता है ना वो कैपिटल एन बाय एन होता है। कैपिटल एन का मतलब नंबर ऑफ द टर्न जितनी भी होगी, और एल का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ। जैसे कंप्लीट लेंथ लेते हैं या कितने जो भी लेंथ लेते हैं आप, दोनों एन में फर्क है। यूनिट की बात करें, जो कैपिटल एन है वो नंबर ऑफ द टर्न होती है, संख्या होती है, कोई यूनिट नहीं हुई उसकी, क्योंकि नंबर हो गया। और जो स्मॉल एन होता है ना, स्मॉल एन नंबर ऑफ द टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ द टर्न की कोई यूनिट नहीं, पर लेंथ, लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है। तो दोनों में देखो इस बात का फर्क है एन और कैपिटल एन में। तो कैपिटल एन लिखना लग जाए तो बेसिक सी बात, एन इंटू क्या आएगा बोलो एल। तो दो बातों के ऊपर डिपेंड हुआ, आई के ऊपर और किसके ऊपर हो गया बोलो, एन के ऊपर। आई करंट और एन का मतलब नंबर ऑफ द टर्न पर यूनिट लेंथ। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई,
फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कहा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहा आपने कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जो प्लेस किया आपने मैग्नेटिक फील्ड में। देखो इसको समझो कैसे, यहां आपने देखो मैग्नेट ले लिया बेटा N और S, ठीक है। बाहर क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके पोल दूर दूर हो गए, इसके पोल क्लोज हैं, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रांग होगी। होगी कहां से कहां तक? नॉर्थ से लेकर कहां तक होगी? साउथ तक होगी। फिर क्या किया आपने? देखो ये बेस में हो गया, एक स्टैंड ले लिया आपने, जैसे स्टैंड ले लिया और इस स्टैंड के साथ हैंग कर दिया आपने यहां कोई कंडक्टर, ये कंडक्टर को देखो यहां जो है ना आपने कनेक्ट कर दिया वायर से, दूसरा एंड फिर इसका कनेक्ट कर दिया आपने किससे? वायर से। करंट की डायरेक्शन दे दी, अगर ये दे दी तो ये बैटरी लग गई, ये बैटरी का क्या होगा? पॉजिटिव, और फिर यहां से सर्किट क्या होगा आपका? कंप्लीट हो गया। यहां आपने हैंग कर दिया इसको, यहां देखो कंडक्टर रख दिया आपने यहां पर और करंट आने लग रहा है इसमें ऐसे। अब एक बताइए आप, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, बिल्कुल एलिमेंट्री पहला क्वेश्चन क्या बताया था मैंने, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर ऐसे करंट जाने लग रहा है तो बोलो कन्फर्म है क्या बनाएगा ये? बोलो क्या बनाएगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो करंट जैसे जैसे ये कंडक्टर है हमारी, ये जब इसके अंदर करंट आएगा तो क्या बनेगी? बोलो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। एक मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? इस मैग्नेट की, नॉर्थ से लेकर कहां तक हो गया? साउथ तक। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? यहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी या क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। रिपेल करें या अट्रैक्ट करें, दोनों कंडीशन में क्या होगा? देखो एक मैग्नेट को अगर दूसरे मैग्नेट के पास लाओ, रिपेल करेगा तो दोनों के बीच में क्या क्रिएट हुआ? बोलो फोर्स क्रिएट हुआ, नहीं हुआ? तो इस कंडक्टर के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। डिपेंड करेगा, ये दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक तो ये परमानेंट होगी और एक ये जो कंडक्टर के कारण होगी। एक इसमें से वीक होती है और एक क्या लेते हैं? स्ट्रॉन्ग लेते हैं, वीकर एंड स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी वीक कुछ ज्यादा रिपेल करेगी तो फोर्स क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। हाँ अगर इक्वली होंगी तो बैलेंस कर जाएंगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? इसमें जो है ना फिनोमिना में एक वीक होता है, एक क्या लेते हैं आप? स्ट्रॉन्ग लेंगे। जो स्ट्रॉन्ग है वीक को ज्यादा फोर्स लगाएगी तो इजिली जो है ना उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अब इसके देखने से साफ साफ यूं कन्फर्म, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है बेटा। इसमें सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब। जो सेंट्रल फिंगर होती है ना, ये अगर कोई करंट ऐसे आने लग रहा है कंडक्टर, देखो ऐसे करंट, मैग्नेटिक फील्ड लगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे का मतलब क्या हो गया? ये एंड जो ना नॉर्थ होगा और ये एंड क्या होगा? साउथ। नॉर्थ को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? साउथ। जैसे देखो अगर मैं इसी को देखो यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ देखो ये कंडक्टर हो गया भाई, तो ये करंट आने लग रहा है नीचे की तरफ और ये लगी मैग्नेटिक फील्ड, ये लगी ये लगी नॉर्थ से लेकर कहां तक? साउथ तक। देखो ये कंडक्टर हो गया और ये लगी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से लेकर साउथ तक। तो थंब किसकी तरफ हुआ? ऊपर की तरफ। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यहां भी 90 का एंगल बनेगा, यहां भी 90 का बनेगा, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर इसकी डेफिनेशन लिखने लग जाए ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या लिखेंगे? सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, उसके बाद फिर सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन भी कह देते हैं और फोर्स भी कह देते हैं। मोशन क्यों? क्योंकि कंडक्टर मोशन में आएगा। ये कंडक्टर जो है ना क्या करेगा? देखो करंट ऐसे चला गया, ऊपर की तरफ उठेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। रीजन मैंने बेसिकली बता दिया, क्योंकि करंट है इसके अंदर, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और इनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होगा? एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगी या फिर क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। आपको पता है दो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग होगी तो दूसरे के ऊपर क्या लगेगा? बोलो फोर्स लगेगा। ठीक है, अब जो इसका फोर्स है ना वो डिपेंड, देखो क्या करेगा बताते हैं आप डायरेक्शन कैसे लिखेंगे। देखो पहली बात, जो फोर्स है ना तो आई को कंडक्टर के अंदर करंट जाने लग रहा है, ठीक, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट होगा उतनी ज्यादा फोर्स भी क्या लगेगा? ज्यादा।
दूसरा बेटा एल। अब एक बताइए आप, जैसे ये कंडक्टर है, देखो ध्यान से समझो, यहां करंट है, यहां करंट है, यहां करंट है, इधर वाला करंट भी मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग रहा है, इधर वाला भी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक रिंग बनेंगे ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के। ये नहीं होता कि यहाँ भी, जैसे मैं आमतौर पर यू लिख देता हूँ भाई, यहाँ से बनेगा, नहीं, पूरा कंडक्टर। तो जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी ना इसकी, उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो दूसरा क्या आ गया, एल आ गया। तीसरा क्या है बेटा, बोलो, बी के ऊपर भी डिपेंड करेगा नहीं करेगा। बी कौन सी है यहाँ, जो आपने मैग्नेटिज्म में लगा रखा है। तो फोर्थ तीन बातों पर डिपेंड करेगा, आई के ऊपर, एल के ऊपर, और तीसरा जो बी। बी किसकी मैग्नेटिक फील्ड हुई, जो आपने मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या रखी है, अप्लाई कर रखी है। अगर बी जीरो है, बी की वैल्यू देखो जीरो कर दूं, बाहर से कोई दूसरा परमानेंट मैग्नेट ना लाओ मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो फोर्स ही नहीं बनेगा, अकेली कंडक्टर वाली से नहीं बन सकता। आई जीरो कर दे तब भी नहीं बनेगा, लेंथ जीरो कर दे कंडक्टर ना ले तब भी नहीं बनेगा। जब तीनों को कंबाइन करेंगे, एफ डायरेक्टली तो क्या होगा, आई एल बी। हालांकि इसमें साइन वर्ड होगी तो साइन थीटा, और साइन थीटा क्या बताता है, थोड़ा लिख ही देता हूँ, मैंने बोल ही दिया, वैसे तो प्लस टू क्लास की बात है। ये आई एल बी और क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन। लेकिन आपके जो अच्छे क्वेश्चन यूज करते हैं, एनसीईआरटी वगैरह यूज नहीं करती। साइन थीटा मतलब क्या हो गया, देखो अगर ये परपेंडिकुलर है, 90, यहाँ भी 90, ये 9वां पता 10वां चैप्टर आएगा मैथ का। और साइन जो 90 होता है ना, साइन 90 वैल्यू होती है 1, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन। साइन 90 क्या होता है बेटा, 1। अगर किसी बच्चे ने समझा तो पर्सनली मेरे पास वो मैसेज भेज देना, मैं आपको फिर और भी बता दूंगा इसमें। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और ये क्या होती है मैक्सिमम। और मैंने क्या बोला कि अभी भी ये भी क्या होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगे, मान लीजिए पैरेलल होंगे, अलोंग तक रख दूंगा, जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड ही होगी नॉर्थ से साउथ, और जो कंडक्टर है उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। तो देखो साथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड चल पड़ी है ऐसे, साथ के साथ। अगर साथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड चल पड़ी तो उनके बीच में क्या नहीं होगा, रिपल्सन, अपोज ही नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, क्यों, उन कंडीशन में एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया। और जो साइन जीरो होता है ना, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। हालांकि फिर भी जब 10th क्लास तक जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एफ डायरेक्टली टू क्या आ गया बेटा, एफ इक्वल टू क्या है, आई एल बी। डायरेक्टली मैं कांस्टेंट दे दूंगा, के की वैल्यू क्या लेगी 1, तो एफ इक्वल टू आई एल और बी। अगर बी की यूनिट की बात करें, या पूछे सर बी की यूनिट बनाते कैसे हैं, देखो एक वर्ड और बनाता तो इसमें डेफिनेशन होती है भाई। देखो पेपर में पूछ लूंगा, मान लीजिए डेफिनेशन ऑफ बी, बी की डेफिनेशन लिखो, देखो कैसे लिखनी होती है, इसको ध्यान से पढ़ देना। एफ इक्वल टू आई एल बी, तो बी की वैल्यू आई बेटा एफ अपॉन आई, बी की निकालनी है एफ अपॉन आई एल। एफ की क्या होती है न्यूटन, करंट की क्या होती है एम्पियर, लेंथ की क्या होती है मीटर, और बी की क्या ले ली मैंने, न्यूटन बाय एम्पियर इनटू मीटर इक्वल टू टेस्ला। या तो कैपिटल टी से काम चला लेना, और कोई बच्चा लिखना चाहता है कंप्लीट नाम, फिर टी को छोटी टी में कन्वर्ट करके पूरा नाम लिखना टेस्ला जिसका स्मॉल, ठीक है। लेकिन आप कैपिटल टी से काम चलाओ, क्या जरूरत है। टेस्ला की यूनिट होती है बी की मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैं आपको कह रहा था इसमें कि डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन बी कैसे लिखते हैं, ये डेफिनेशन हमेशा 1 टेस्ला, 1 न्यूटन का फोर्स, 1 एम्पियर करंट और 1 मीटर की क्या होगी लेंथ, तो इक्वल टू क्या होगा वो 1 टेस्ला होगा। ये डेफिनेशन होती है किसी भी चीज की, डेफिनेशन 9th क्लास की 10th क्लास की, जो भी आप डिफाइन करेंगे ना हमेशा वो 1 में आती है। तो उसको ऐसे डिफाइन करने का मतलब होता है कि 1 न्यूटन का जो है ना क्या होगा फोर्स बनेगा, कब, जब 1 एम्पियर का करंट होगा और 1 मीटर की क्या आएगी लेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी 1 टेस्ला के अंदर डिफाइन होगी, ठीक है। तो ये था। अब उसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा, अब हालांकि देखो एनसीईआरटी का तो नहीं है, एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा, लेकिन चलो देखो इसको कन्वर्ट करके देखेंगे। F इक्वल टू, मैंने क्या यूज कर दिया, कंडक्टर यूज कर दिया, ठीक। कंडक्टर के अंदर करंट चलेगा, करंट चलने का मतलब क्या होता है, में क्या चलते हैं बोलो, अपोजिट डायरेक्शन में। मुंह का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, नहीं, मेन पोजीशन को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता। अगर ऐसे छोड़ता तो वायरिंग खत्म हो जाती, छोड़ ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां से यहां तक कोलाइड, एक इसको कोलाइड करेगा, यानी कि डायरेक्शन जो है ना अपोजिट होती है करंट से। अगर मैं कंडक्टर की जगह वर्ड ही क्या यूज कर दूं, क्या मीन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जैसे
यहाँ तक देखो, तो इसको क्या कन्वर्जन कर देंगे इसी का, देखो आपसे आई एल बी, करंट बोलो क्या होता है, टाइम होता है, नहीं होता बोलो, इनटू क्या गया बोलो एल बी आ गया। बेटा मैंने करंट को लिख दिया, बोलो लिखते हैं सबसे पहली डेफिनेशन इलेक्ट्रिसिटी की, क्या बाई टी। अब एल बाई टी क्या, का मतलब क्या हो गया, लेंथ होगी, लेंथ लेते हैं आप, बाई क्या हो गया टी, एल बाई टी फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या हो गया, एल बाई टी हो गया वेलोसिटी बी, क्यों डायरेक्शन ले लेंगे आप, तो क्यू बी और बी। तो फोर्स की दूसरी एक तो डेफिनेशन लेंगे आप आई एल बी में, और दूसरी क्या चलेगी एफ इक्वल टू क्यू वी और बी में। इसमें क्या है, क्यू का मतलब क्या हो गया चार्ज पार्टिकल, वी का मतलब क्या हो गया उनकी वेलोसिटी, और बी का मतलब क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, जो चार्ज पार्टिकल होती है ना उसके अपोजिट क्या बनता है करंट। तो कहने का मतलब क्या हो गया, चार्ज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस द फोर्स। ये वर्ड दोबारा फिर सुन लेना, व्हेन द मूविंग चार्ज, मूविंग वर्ड मैंने क्यों यूज किया है, अगर चार्ज रेस्ट पे होगा, ये आपको अच्छी तरह से पता है, अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो क्या होगी जो है ना करंट की वैल्यू क्या होती है, आई इक्वल टू क्या होता है जीरो। स्टेशनरी चार्ज जो चार्ज रेस्ट पे होता है करंट नहीं बना सकता, चार्ज पार्टिकल का मूव करना जरूरी है। तो क्या बोला मैंने, व्हेन द मूविंग चार्ज इट आल्सो एक्सपीरियंस द फोर्स। अगर आप मूविंग चार्ज को करंट बनाएगा, करंट बनाएगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास पहले ही है, तो उसके कारण क्या बनेगा फोर्स बनेगा। तो इसको भाई पढ़ना, और जो भी प्रॉब्लम वगैरह मेरे से शेयर करना, पूछना।